न हीरो बनने का सपना, न दुनिया बदलने का प्लान। बस आज के लिए जीने वाले दो दोस्त, श्याम और रवि, और ये है उनकी कहानी। हाय गाइस, मैं हूँ श्याम। ना तेज दिमाग, ना जेब में पैसा। लोग रिस्पेक्ट भी ऐसे देते हैं जैसे फ्री का शैम्पू सैंपल हो, बस एकदम ऑर्डिनरी। अटेंडेंस लिस्ट में सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए। ना टॉपर, ना टोटल फेलियर, एकदम सर्टिफाइड 100% एवरेज इंडियन मिडिल क्लास बॉय। और सबसे फनी बात, अब इस बात पे मुझे शर्म भी नहीं। और अब अगला खिलाड़ी मैदान में श्याम गोपाल। आइए मिलके देखें उनका चमत्कार। श्याम, तुम तो बैटिंग करने आए थे या बस पिच की मिट्टी चेक करने? एक बॉल भी रोका नहीं, सीधा पवेलियन रिटर्न टिकट ले लिया। बस कर भाई, तू तो गिटार के साथ जुल्म कर रहा है। आज के लिए इतना जुल्म काफी है। अरे रे भाई, बंद कर, मूड ऑफ हो गया पूरा। रोल नंबर 23। श्याम हमेशा की तरह अपना एवरेज का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। रोल नंबर 23। श्याम, तुम्हारी क्लास वर्क कॉपी देख के लगता है तुम्हारा असली टैलेंट है बीच का रास्ता पकड़ना। न कभी बेस्ट, न कभी वर्स्ट, बस सेफ जोन का किंग हो तुम। अरे श्याम, देख क्या लाया हूँ, गरम गरम समोसे। आज तो मूड सेट कर देंगे। अरे यार, मूड सेट कैसे होगा यार, आज मूड काफी ऑफ है। ना क्रिकेट, ना गिटार, ना पढ़ाई, सब एवरेज। अरे एवरेज होना ही असली लग्जरी है भाई। टॉपर को प्रेशर होता है, फेलियर को गिल्ट। हम सेफ जोन में हैं। हम लोग जिंदा एग्जाम्पल हैं, सर्वाइवल ऑफ द एवरेजेस्ट। हाँ, पर कभी-कभी लगता है जिंदगी पीजी की दाल जैसी है, पतली, टेस्टलेस और दिन बा दिन रिपीट हो रही है। वाह भाई, क्या समोसे हैं, मूड ठीक हो रहा है। तू पीजी की दाल को हल्का मत समझ, वही तो फ्री का कॉमेडी शो है, रोज न्यू एपिसोड। यार, मेड फिर नहीं आई, अब क्या खाएंगे? आज हम खुद बनाएंगे खाना, चलो आलू पूरी बनाते हैं। तू पागल है क्या? हमने जिंदगी में कभी सिर्फ मैगी बनाई है और वो भी जल गई थी। अरे बहुत इजी है, मैंने अपनी मम्मी को बनाते हुए काफी बार देखा है। आज हम अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाएंगे, हम ही अगले मास्टर शेफ हैं। ठीक है, जीरा दे फिर। जीरा क्यों चाहिए भाई? भाई जीरा आलू की तरह है, सब जगह होता है। भाई जीरा नहीं मिल रहा, सौंफ मिल गई है, चलेगी क्या? वाह, फिर सुपारी भी डाल देते हैं, एकदम माउथ फ्रेशनर बन जाएगा। भाई आलू भी खत्म है, चल आलू की जगह शिमला मिर्च बनाते हैं। कुकर नहीं है हमारे पास, शिमला मिर्च नहीं बन पाएगा। अबे मजाक कर रहा है क्या? शिमला मिर्च कुकर में नहीं बनता, बैंगन बनता है कुकर में। हैं? मेरी मम्मी तो सिलबट्टे पे बनाती हैं। और पकाती कैसे थी, बात करके? चुप कर यार, अब तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहे, खुद ही सोच। लेडी फिंगर बनाए। भाई आज ट्यूसडे है, नॉनवेज नहीं खाऊंगा। गवार लेडी फिंगर मतलब भिंडी। भाई सीधे सीधे बोलो ना। चलो फिर पत्ता गोभी बनाते हैं। आहा, ये मैं फ्रेश पत्ते लाया हूँ। ना भाई, आज हरी सब्जी खाने का मन नहीं है। छोड़ो यार, काफी झंझट है। हाँ चल बाहर चलते हैं, कहीं शादी हो रही होगी वहीं खाएंगे। अरे वाह, गैस ऑन होने से पहले ही मास्टर शेफ रवि श्याम का कुकिंग शो बंद हो गया। दोस्तों, अगर आप होते तो किचन में क्या बनाते, जल्दी कमेंट्स में बताओ। एक नया दिन, एक नई सुबह। अलार्म क्लॉक की घंटी बजते ही शाम की आंखों में वही पुरानी जलन। उठना पड़ता है, पसंद से नहीं, बस मजबूरी से। अपने ख्वाबों का गुलाम नहीं, एक सैलरी का गुलाम बन गया है। यार, ऑफिस जाना मतलब अपनी जिंदगी का एक और दिन बर्बाद करना। हर सुबह सोचता हूँ बस अगले महीने रिजाइन करके अपना कुछ स्टार्ट करूंगा, पर फिर सैलरी का एसएमएस आता है और मेरा स्टार्टअप सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस तक ही रह जाता है। ऑफिस भी मंदिर है भाई, बस यहाँ भगवान की जगह बॉस बैठे हैं जो प्रसाद की जगह टॉक्सिसिटी बांटते हैं। और ऑफिस में सिर्फ सेल्स का प्रेशर और डेडलाइंस। पर क्या करें भाई, नई बाइक भी लेनी है। सोचता हूँ थोड़ा पैसा जमा हो जाए, बस फिर अपना ही कुछ स्टार्ट करूंगा। शाम का ऑफिस एक ऐसा कॉन्क्रीट जंगल है जहां ग्रोथ के लिए टैलेंट या मेहनत से ज्यादा जरूरी है यस सर बोलना। ये रिपोर्ट कैसी है, थोड़ा डिटेल्स डालो और ये बताओ टारगेट्स कब मीट होंगे। इस बार तो कुछ भी सेल्स नहीं हुई।
अरे भाई, इनको लगता है बस रोज सेल पे सेल हो जाए। कितना मुश्किल है, इसका थोड़ा भी अंदाजा है? मैनेजर बना देते हैं किसी को भी, टेक्निकल का टी भी नहीं आता। श्याम, एक काम और है, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। तुम वैसे भी फ्री ही होते हो, जाके 2 कप चाय ले आओ। अरे श्याम भाई, ले आओ चाय। वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन नेक्स्ट मंथ पेंडिंग है। अगली पोजीशन सीनियर टी एग्जीक्यूटिव पक्की है। इंजीनियर बना चाय वाला, वाह, इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी मैंने। हे भगवान, इस नौकरी और इस मैनेजर से जल्दी पीछा छुड़वाओ। प्रेजेंटेशन कल सुबह 8 बजे टेबल पे चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सैलरी हाइक और प्रमोशन को भी दोबारा रिकंसिडर करना पड़ेगा। गुड जॉब रोहन, तुम्हें देखकर लगता है कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और तुम्हारे लिए एक छोटा सा बोनस भी रेडी है। तुम जैसे लोग ही कंपनी के असली एसेट होते हैं। एसेट? 10 दिन में एक सेल करता है। बस ये सीईओ का भांजा है, इसलिए ही इसको एसेट कह रहे हैं। यहाँ भी नेपो किड्स की पॉलिटिक्स। यार, यहाँ ग्रोथ के लिए ना टैलेंट चाहिए ना हार्डवर्क, बस 2 चीजें चाहिए, एक नेपोटिज्म और दूसरा यस सर बोलने की प्रैक्टिस। सुबह 9 बजे आए थे, रात के 11 बज रहे हैं। काश पापा ने सही टाइम पे हाईवे के पास जमीन ले ली होती, तो मुझे कभी इतने कम पैसे के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ती। आराम से बिजनेस करता मैं भी। कभी कभी लगता है जिंदगी भर ये टॉक्सिक नौकरी ही करनी पड़ेगी। रात के 11 बज गए और अभी भी बॉस का वॉल्यूम फुल पे है। लगता है इनके लिए दिन खत्म ही नहीं होता। शाम, ना बेस्ट एम्प्लॉय ना वर्स्ट, बस 1 और घंटा घड़ी का नंबर। हम सब जानते हैं ऐसे शाम को, जो बड़े सपने देखता है पर पैसा और सर्कमस्टांसेस ने फंसा दिया। कमेंट्स में बताओ, आपको अपनी जॉब में क्या सबसे अच्छा लगता है? अरे भाई, अभी भी ऑफिस में अटका हुआ हूँ। बॉस को लगता है हम रोबोट हैं। ऑफिस गया था या कॉमेडी सर्कस? वापस आओ, नेटफ्लिक्स देखेंगे और दाल रोटी खाएंगे। कम से कम नेगेटिविटी तो नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, बस निकलता हूँ, बहुत थक गया। चलो, होपफुली इस बार अप्रेजल अच्छा हो। बस एक बार सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, फिर मैं फटाफट स्विच मार लूंगा। भगवान, एक अच्छी नौकरी दिलवा दो। नई बाइक भी लेनी है, वरना मैनेजर की इतनी टॉक्सिसिटी है कि मैं रिजाइन करके फुल टाइम बाबा बन जाऊंगा। आजकल हॉट करियर ऑप्शन है, फॉलोअर्स की कमी नहीं और इनकम भी टैक्स फ्री। रोज का स्ट्रगल, रोज का सफर, सिर्फ एक और दिन गुजारने के लिए, जीने के लिए नहीं। करियर से ज्यादा चलती है चमचागिरी और हमारे सपने फाइल के फोल्डर्स में दबकर रह जाते हैं। अरे यार, स्टार्ट हो जा भाई। कभी लगता है मैं इसे चला रहा हूँ, कभी लगता है ये मुझे खींच रही है। ये बाइक भी बॉस की तरह है, मूडी। कभी एक बार में ऑन हो जाती है और कभी ऑन ही नहीं होती। हे भगवान, जब भी मैं सोचता हूँ कि आज ऑफिस में इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तो मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा होता, बस अपनी फीलिंग्स शेयर करता हूँ। आप इसे चैलेंज समझ लेते हो, थोड़ा समझा करो भगवान। पेट्रोल 110 रुपए का और हर साल एसेंशियल चीजें और महंगी। वही ठंडी पतली दाल। कल आंटी से चिकन बनवाते हैं, बोर हो गया हूँ भाई इस खाने से। हाँ भाई, सही कह रहा है। मंथ एंड है, वरना आप बाहर से ऑर्डर कर लेते। हाँ भाई, मंथ एंड है, पीजी डिनर से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे भी सुबह से बोर हो रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पे नई मूवी आई है, चला दे। भाई, कॉमेडी मूवी लगा लो, हॉरर तो रोज ऑफिस में चलता है। फिर शुरू हुआ फेवरेट टाइम पास, माइंडलेस स्क्रोलिंग, जहां मिनट कब घंटे बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। सबके इंस्टा पे लाइफ पिक्चर परफेक्ट, दुबई, मालदीव्स, प्रमोशंस, नई कार्स, नई गर्लफ्रेंड्स, और मैं पीजी का खाना, ऑफिस का स्ट्रेस और जिम का ट्रेडमिल, बस बर्म्यूडा ट्रायंगल में फंसा हुआ। और ये इंजीनियरिंग वाला दोस्त हमेशा लेट आता था क्लास में। आज नई कार, नई गर्लफ्रेंड, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, लगता है लंगूर के हाथ में अंगूर। और मैं अभी तक पापा ने कॉलेज के लिए जो बाइक दिलाई थी वही चला रहा हूँ। अरे यार, सबकी लाइफ सेट है और मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है?
अरे यार, किसी को प्रमोशन, किसी को स्पोर्ट्स में टॉप रैंक। लगता है मुझे छोड़ के सबको मिल गया जो चाहिए था। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। और ये सोच सिर्फ श्याम की नहीं, ये सबकी होती है अपने बारे में। सब लकी लगते हैं और बस वही अनलकी। कंपनी बोलती है वी आर फैमिली। कौन सी फैमिली? सिर्फ जो असली फैमिली के लोग हायर हुए हैं उनको ही बोनस और हाइक मिलते हैं। हम बस नाम की फैमिली है। हे भगवान, इतना अनलकी कैसे मैं? थोड़ा मेरा भी सोचो यार, कुछ तो हैपनिंग हो मेरे लाइफ में। बचपन में कितना कुछ सोचा था और अब। और ऐसे ही श्याम की ऑफिस की कहानी रोज रिपीट होती रही। दिन बन गए हफ्ते, हफ्ते बने साल, पर कुछ नहीं बदला। क्या जिंदगी बस इसी के लिए है? कमेंट में बताइए। और फिर आई एक नई सुबह। अरे अभी तो सोया था, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई? 10 मिनट और सो लेता हूँ। आज बिल्कुल उठने का मन नहीं। कल रात की थकान अभी तक गई नहीं। और फिर 10 मिनट कैसे 1 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। बस सैलरी आ गई, 1 महीने घिसने का इनाम। आज फ्राइडे है और फिर लॉन्ग वीकेंड। अब थोड़ा सुकून चाहिए। ऐसा करता हूँ, सिक लीव ले लेता हूँ। वैसे भी मैनेजर को सिक लीव के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। सर, नॉट फीलिंग वेल टुडे, टेकिंग रेस्ट। अरे मैनेजर का मैसेज। शाम टारगेट्स आर पेंडिंग, कम ऑफिस इन सेकेंड हाफ। ओफो, क्या मैनेजर है। एक बार नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ। बस इनको अपने टारगेट्स की ही पड़ी है। बॉस को सिर्फ टारगेट्स दिखते हैं, इंसान नहीं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फ्राइडे ट्रीट, पिज्जा एट 99। आज लीव और सैलरी का पहला पैसा जिम को दूं या पिज्जा को? ईएमआई तो वैसे भी सब खा जाती है। सबसे पहले प्रोटीन पाउडर ले आता हूं मार्केट से। भाई इसका रेट बढ़ गया है, अब 3000 रुपए का है। यार, प्रोटीन पाउडर का रेट तो गोल्ड के रेट की स्पीड से भाग रहा है। ऐसे ही बढ़ता रहा प्राइस तो जल्द प्रोटीन भी सोच समझ के लेना पड़ेगा। सैलरी आते ही आधी रेंट और फोन की ईएमआई खा जाती है। अब बाकी बची सैलरी से महीना निकालने की स्ट्रगल शुरू। चलो भाई, सैलरी और वीकेंड दोनों साथ आ गए। बटर चिकन और गार्लिक नान ऑर्डर करके सेलिब्रेट करते हैं और रात को नेटफ्लिक्स पे लेटेस्ट मूवी देख के चिल। अरे माँ का कॉल। बेटा, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दे। प्राइवेट वाले कभी भी नौकरी से निकाल देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें हमेशा जॉब सिक्योरिटी रहती है। हाँ माँ, इस हफ्ते बहुत बिजी था, अगले हफ्ते देखता हूँ। अच्छा सुन, हमने जीवन साथी पे तुम्हारी प्रोफाइल बनाई है। पैकेज 20 लाख लिखा है, कम तो नहीं लिखा ना? आजकल लड़की वाले सबसे पहले पैकेज ही देखते हैं। माँ, 20 लाख? मेरा 10 लाख भी मुश्किल से है और कट होके तो सिर्फ 50,000 ही हाथ आता है। समझो मम्मी। वैसे एक और बात, इस महीने 15,000 भेज पाओगे क्या? तेरे छोटे भाई की कोचिंग फीस देनी है। मैं खुद पैसे बचाने के लिए पीजी के बासी खाने और शेयर्ड बाथरूम में जी रहा हूँ और मम्मी पापा को लगता है कि प्राइवेट जॉब है तो पैसा ही पैसा होगा। अरे ये आज दोबारा पार्टी कर रहे हैं। कल से मैं भी पोस्ट करूंगा। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी जरूरी है, वरना सबको लगेगा कि मेरी लाइफ बोरिंग है। मिडिल क्लास बेटा जिंदगी भर इस कंफ्यूजन में रहता है, अपने सपने पूरे करे या अपना मन पीछे रख कर एक अच्छा बेटा बनके फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरे करे। आपको क्या लगता है, प्रायोरिटी किसके सपने होने चाहिए, अपने या फैमिली के? कमेंट में जरूर बताइए। और फिर आई एक नई सुबह। वाह, आज का दिन मस्त होगा। सबसे पहले बाइक पॉलिश करूंगा, एक किलर फोटो स्टोरी बनाएंगे, फिर जिम का मिरर सेल्फी और शाम को कॉफी शॉप में चेक इन। सोशल मीडिया पे धमाका होगा भाई।
नई बाइक के तो अभी पैसे नहीं हैं, क्यों ना मैं इसी बाइक को पॉलिश करके न्यू वाइब दे दूं। पोस्ट में क्या ही पता चलेगा कि ये मेरे कॉलेज टाइम वाली ही बाइक है। भैया ये बाइक है या जनरेटर? 4 किक ना मारो तो स्टार्ट ही नहीं होती। न्यू पीस्ट इन टाउन, रन फायर, #सुपर बाइक वाइब्स। हेलो दोस्तों, आज का दिन मस्त होने वाला है। मैं आपको ले जाऊंगा कुछ अमेजिंग जगहों पे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे। तो जुड़े रहो मेरे साथ क्योंकि मजा आने वाला है। अरे रे, एनर्जी के लिए तो एक चाय पीनी ही पड़ेगी, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये चाय स्टॉल बड़ी सही लग रही है, चलो एक कटिंग हो जाए, फिर मस्ती कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी अभी दिन शुरू ही हुआ है। क्या पोस्टर है, एकदम रियल, और लाइटिंग भी एकदम गोल्डन आवर वाली। यहाँ तो एक फोटो बनती है, सबको लगेगा मैं अपना वीकेंड गोवा में बिता रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू गोवा। टां टां, समंदर, मस्ती और फुल ऑन वाइब्स। आज आपको लेके चलूंगा एक धमाका ट्रिप पे। रेडी हो ना दोस्तों? वीकेंड चिलिंग इन गोवा, वाटर एंड बीच वाइब्स, #बीच वाइब्स। अबे गोवा में ऑटो रिक्शा कैसे आ गया बैकग्राउंड में? सीक्रेट बीच है, टूरिस्ट्स को नहीं दिखाते। अरे मजा आ गया यार, गोवा का पोस्ट डाल के। असली ट्रिप हो ना हो, लाइक्स और कमेंट्स देख के तो फुल वेकेशन वाइब्स आ रही है। अभी तो शाम मजे ले रहा था इस फेक सोशल मीडिया पोस्टिंग का, लाइक्स, कमेंट्स और चीप वैलिडेशन का। पर असली सवाल ये है, कब तक वो भीड़ चाल में फैंस कर इस झूठी खुशी में असली सुकून ढूंढता रहेगा? अब जहां मैंने इतने फैंसी पोस्ट डाले हैं, उसके बाद ढाबे का पोस्ट तो सूट नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस ढाबे की मील को ही #फाइन डाइनिंग मील करके पोस्ट कर दूं। वैसे भी खाना तो ढाबे का ही बेस्ट होता है, पर लोगों को कौन समझाएगा? सबको लगता है जो महंगा है वही बेस्ट है। फाइन डाइनिंग वीकेंड, वाइन एंड शैंपेन, #फूडी, #5 स्टार वाइब्स। ओहो, इतने जल्दी इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स। अब सबको लगेगा मेरी लाइफ भी कितनी हैपनिंग है। मजा आ गया। अरे रवि का कॉल। ब्रो, वाइन ग्लास में कोक है ना? कोक? ना भाई, ये गोवा की स्पेशल वाइन है। तू आ कभी, तुझे भी पिलाऊंगा। बस भाई, आज के लिए काफी है, दिमाग पूरा फ्राई हो गया। ये भी क्या ही है, 2 पल के लिए मजा आया लाइक्स कमेंट्स देख के, पर अंदर से लगता है सब खोखला है। मैं तो एक दिन में ही मेंटली थक गया। अब शांति से घर बैठ के मूवी देखूंगा, असली सुकून इसी में है। आपके लिए असली सुकून क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अरे भाई कैसा है? मेरे जाते ही बड़ी ऐश मार ली तूने। तेरी मस्ती देख के मुझे फोमो हो गया, इसलिए जल्दी वापस आ गया। एब गोवा का मजा ले आया। इंस्टा पे देखा सनसेट, कॉकटेल, सुपर बाइक, वाह भाई वाह। हाँ, बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। इंस्टा पे सबके वेकेशंस और पार्टीज देख देख के पक गया था। मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही थी, सोचा मैं भी कुछ डाल देता हूँ। वैसे भी वीकेंड आते ही मेरा फीड पार्टी शॉट से भर जाता है, तो मैंने भी थोड़ा मसाला डाल दिया। भाई वो सब ठीक है, पर फोटो डालते हुए रीचेक तो कर लेता। बीच पे ऑटो रिक्शा कब से आने लगे? और बैकग्राउंड में क्लियर लिखा था जय माता दी जेरोक्स। गोवा में स्टेशनरी शॉप खुल गई क्या? और वो सुपर बाइक, ये वही है ना जो बिना 4 किक मारे स्टार्ट ही नहीं होती? हाँ भाई, थोड़ी पॉलिश करके एक मस्त एंगल से फोटो ली थी। ऑनलाइन सब बाइक सुपर बाइक लगती है, समझा कर। बिल्कुल सही। तो कल मैं भी अपनी हीरो साइकिल पॉलिश करके डाल देता हूँ। कैप्शन हार्ले वाइब्स। क्या बोलता है? इंस्टा का असली इन्फ्लुएंसर तो तू बन गया है। वाह वाह श्याम बाबा। समझ गया भाई, इंस्टा पे फिल्टर लगाओ तो लाइफ परफेक्ट दिखती है, और असली लाइफ स्ट्रगल और टेंशन से भरी है। कब आएगा वो दिन जब हम भी एक मस्त वेकेशन पे निकलेंगे, चिल, पार्टी, बिना किसी टेंशन, बिना किसी टॉक्सिसिटी के। हाँ, कभी कभी लगता है इंस्टा देख के लाइफ का प्रेशर और बढ़ रहा है। सब बस रेस लगा रहे हैं, किसका वीकेंड ज्यादा हैपनिंग, किसका लाइफ ज्यादा शाइनी, और हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं। पर भाई, सुना है जो चीज इंसान पूरे दिल से चाहता है वो मिलती जरूर है। कभी देर से मिलती है, पर जब मिलती है ना तो और भी बेहतरीन होती है।
भाई, बचपन के दिन कितने मासूम होते थे ना। तब लगता था बड़े लोग लकी होते हैं और हम सोचते थे जो चाहे बन जाएंगे। बचपन में सोचता था मैं बड़ा होके इंडिया के लिए खेलूंगा। कि अब जॉब और डेडलाइंस ने ऐसी मजबूर जिंदगी बना दी है कि क्रिकेट भी बस टीवी पर ही देख पा रहा हूं। इतना टाइट शेड्यूल है कि अब हॉबी के लिए वक्त निकालना भी एक लग्जरी लगता है। हाँ भाई, मुझे तो बचपन से ही घूमना पसंद था, पर कभी नानी के घर से आगे नहीं घूम पाया। मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, दुनिया घूमूंगा। पर पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मेरा पायलट का कोर्स करवा सकें। और अब घूम रहा हूं पीजी से ऑफिस तक। मीटिंग 9 AM, डोंट बी लेट। बस भाई, वही साइकिल फिर शुरू, मंडे ब्लूज। लगता है लाइफ रिपीट मोड पे अटक गई है। आप भी किसी शाम को जानते हो, उसे टैग करिए और ये वीडियो शेयर करिए ताकि उसे भी पता चले कि वो अकेला नहीं है। ये छोटी छोटी खुशियाँ